इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सौभाग्य कोहिनूर श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन परिवार, ग्रेटर कैलाश दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन परिवार, गुरुग्राम। सौभाग्य भक्त श्री मनीष गोधा, श्रीमती सपना गोधा, गोधा एस्टेट परिवार, इंदौर। सौभाग्य भक्त श्रीमती कुंती देवी जैन, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, कावेरी जैन, उदय जैन, सिविल लाइंस परिवार, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री अमित जैन, सीए, श्रीमती अंशुल जैन, अंशिका जैन, अनुतर जैन, ग्रीन पार्क परिवार, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री राजीव जैन, श्रीमती साक्षी जैन, श्री आयुष, श्रीमती दिशा अगड़िया, श्री नमन जैन, श्रीमती ईशा जैन परिवार, गुड़गांव। सौभाग्य भक्त श्री आलोक जैन, श्रीमती पायल जैन, कनिष्का जैन, शौर्य जैन परिवार, भजनपुरा, दिल्ली। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं ऐं वं मं मम हम हम सम सम तम तम पम पम जम जम शीं शीं द्राम राम दीं दीं द्रामे रामे। ओम नमो अरते भगवते श्रीमती जलाभिषेकम करोमि स्वाहा। पार्श्वनाथ की मूंगावर्णी मूरत मने भाई कलसा डालो रे, कलसा ढालो रे ढालो रे ढालो नरे नारी। कलसा ढालो रे ढालो रे ढालो नरे नारी। पार्श्वनाथ की मूंगा बड़नी मूरत मने हारी। पार्श्वनाथ की मूंगावर्णी मूरत मने भाई कलसा ढालो रे, कलसा ढालो रे ढालो रे ढालो नरे नारी। ओम नमः शिवेभ्यां, ओम नमः शिवेभ्यां, ओम नमः शिवेभ्यां। श्री वीतरागाय नमः। ओम नमो अरहते भगवते श्रीमते श्री वारासितंकराय दौलत सर्वज्ञाय स्वयंभुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मनि परम सुखाय त्रिलोकमयी व्याप्ताय अनंत संसार चक्र परिवर्तनाय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञानाय अनंत सुखाय सिद्धाय बुद्धाय त्रिसंकराय सत्य ज्ञान स्मृति शियारी का श्रावक श्राविका प्रमुख चतुर्संगोपसर विनाशनाय घाती कर्म विनाशनाय घाती कर्म विनाशनाय अवयव समागम। जिनके पावन चरणों में मन से, वचन से, काय से बड़ी भक्ति भाव पूर्वक चला दी अर्घम निर्भाविती। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। देखिए संसार, मैं तुम्हें एक इतना अच्छा सूत्र दे रही हूँ। अपने जीवन में सभी चाहते हैं कि हमें सुख मिले, हैं सुख तो है परंतु हमें दुख को ढूंढ लेते हैं उसमें। अगर हम ये सूत्र है हमारा जीवन को सुखी बनाने का, जैसी करनी वैसी भरनी। अगर हम जीवन में ये सोच लेंगे कि मैंने ये कर्म ऐसे किए हैं तो आज मुझे भोगना पड़ रहा है, वो जो तुम्हारा दुख है वह दुख ना रहकर तुम्हारा सुख में परिवर्तित हो जाएगा। क्योंकि तुम अपने आप को दोष दोगे ना, जिस दिन अपने आप को हम दोष देने लगेंगे उस दिन हमें कोई दोष कहीं बाहर दिखेगा नहीं, अपने अंदर दोष दिखेगा तो वो दुख हमारा खत्म हो जाएगा। महानुभाव मनुष्य के जीवन में संकल्प विकल्प प्रति क्षण प्रति समय चलते आ रहे हैं।
किसी को घर का विकल्प है, किसी को व्यापार का विकल्प है, किसी को बच्चों का विकल्प है, किसी को पिता का विकल्प है, किसी को रोग का विकल्प है, किसी को कोई और विकल्प है। इस संसार में जितने भी लोग हैं सभी लोग कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से विकल्प में चल रहे हैं। ऐसा संसार में चाहे हम संत भी हैं, निर्विकल्प कोई भी नहीं है। अंतर इतना है कि आपका जो विकल्प है वह आपको संसार में फंसा देता है और जो हमारा विकल्प है वह हमें संसार से निकाल देता है। अंतर दोनों के विकल्प में इतना है। निर्विकल्प कोई नहीं है, लेकिन विकल्प कौन सा हो रहा है? जिस तरह से यदि पैर में कांटा लग जाए तो कब तक चुभता है आपको? जब तक वह निकलता नहीं है, और निकलने के बाद भी थोड़ा सा दर्द होता है। उसी प्रकार से जब तक जीवन में विकल्प रहेगा तब तक आपके जीवन में शांति नहीं आएगी। और जिंदगी में निर्विकल्प होने के लिए बहुत साधना करना पड़ती है, बहुत जन्मों का पुण्य एकत्रित करना पड़ता है, जब जाकर कोई निर्विकल्प बन पाता है। और जो निर्विकल्प बन जाएगा वो ना तो यहां बैठेगा ना यहां बैठेगा, वह तो भगवान की वेदी में विराजमान हो जाएगा, क्योंकि भगवान को कोई भी विकल्प नहीं। लेकिन विकल्प यदि है, अच्छा विकल्प है तो कोई बात नहीं, लेकिन बुरा विकल्प है तो जीवन को तकलीफ देने वाला है। एक बार एक व्यक्ति शहर से गांव की ओर जा रहा था, और जब कोई व्यक्ति शहर से गांव की ओर जाता है, मान लो आप सब दिल्ली से कोई जापान अमेरिका पहली बार जा रहा है, तो लोग उसको एडवाइस करते हैं कि भाई ऐसा करना वैसा करना। तो शहर से वह गांव से शहर की ओर जा रहा था, बड़े शहर की ओर जा रहा था। उसको पूरे गांव वाले आए, बोले भैया संभाल के चलना, लुटाई होती है, लोग लूट लेते हैं, बड़ी बड़ी होटलों को देखकर मन लुभाना मत, बहुत नुकसान होता है। उसने बोला मैं सब समझदार हूं, मैं समझ जाऊंगा। वह शहर पहुंचा, और जैसे ही शहर पहुंचा तो एक 50-60 मंजिला बिल्डिंग थी। वह ऊपर से नीचे तक देख रहा था, 1 2 3 4 5 7 10 15 गिने। इतने में एक आदमी आया, उसको लगा ये गांव का आदमी है, इसको ठगना चाहिए। उसने उसके पास गया और जोर से एक थप्पड़ रसीद किया। बोले क्या कर रहे हो? बोले कुछ नहीं। बोले क्या कर रहे हो? बोले कुछ नहीं। बोले यहां पर एक बिल्डिंग गिनने का 50 रुपए लगता है। क्या होता है? एक बिल्डिंग में एक मंजिल को देखने का 50 रुपए लगता है। कितनी मंजिल देखी तूने? उसने बोला जी मैंने तो 5 मंजिल देखी है। बोले निकाल 250 रुपए। उससे 250 रुपए दिए और गांव का आदमी बाहर गया। बोले देखो कितना मूर्ख बनाया, मैंने 25 मंजिल गिन ली थी और 5 मंजिल के पैसे देकर आया। आप समझ रहे हैं कि 25 मंजिल गिन ली थी और कितना मतलब मूर्ख बन के भी इंसान खुश हो रहा है। वहां कोई बिल्डिंग गिनने का पैसा नहीं होता है, मंजिल गिनने का पैसा नहीं होता है, लेकिन उससे क्या कहा कि 25 गिन ली और मैं 5 का रहा हूं। अब वो आगे चला, तो जैसे ही आगे चला तो वहां पर लिखा था एक होटल में कि भोजन भरपेट करिए, पैसों की चिंता मत करिए, पैसे का बिल आपके पोते चुकाते रहेंगे। ये बात कोई सुन ले और गांव का आदमी तो अंदर घुसा, भरपेट भोजन किया, हलवा भी, गुलाब जामुन भी, तमाम पता नहीं क्या क्या, जो कभी नहीं खाया वो भी, और सारा विदेशी माल खाया। और जब जाने लगा तो उसके हाथ में एक पर्ची आ गई। जब वह जाने लगा तो उसके हाथ में पर्ची आ गई। उसने पर्ची को देखा तो पर्ची में देखा तो उसने देखा कि जो उसने खाया नहीं उसका भी बिल है। तो बोला भाई साहब एक गलती से किसी का बिल आ गया। बोले नहीं जी आपका बिल है। बोले लिखा तो है कि खाओ, खाने की चिंता मत करो, बिल पोते भर देंगे। बोले भाई साहब ये आपके खाने का बिल नहीं है, जो आपके दादा खाना खाकर गए थे उसका बिल है। क्या कहा? भाई साहब ये आपके खाने का बिल नहीं है, ये जो आपके दादा भोजन करके गए थे उसका बिल है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं ज्यादा फ्री के चक्कर में मत रहो। फ्री के चक्कर में रहोगे तो अपना भी जाएगा और दूसरे का भी जाएगा। अपने खाने का बिल की चिंता कर लेता तो दादा का बच जाता। तो जीवन में विकल्प, संकल्प हर व्यक्ति के साथ में चल रहे हैं, और संकल्प विकल्प से मुक्त होना है
तो प्रत्येक व्यक्ति को नित्य प्रति हाथ जोड़कर बोलना चाहिए। हाथ जोड़िए सभी लोग, बोलिए, हे प्रभु, हे जिनवाणी माँ, हे गुरुदेव, मैं संकल्प से, विकल्प से रहित हूँ, रहित हूँ, रहित हूँ। इतनी बात तो करना ही चाहिए, कम से कम उतने समय तो संकल्प विकल्प से रहित हो जाओगी। जिस तरह से एसी के सामने जाओगे तो सारी गर्मी समाप्त हो जाएगी, उसी प्रकार से जब गुरु के पास में आओगे तो विकल्प रहित होकर आओगे तो आपका कल्याण हो जाएगा। आज से 100 साल पहले, 50 साल पहले मंदिर में घड़ी नहीं होती थी। क्यों नहीं होती थी? कि कम से कम घड़ी नहीं होगी तो आदमी निर्विकल्प होकर ध्यान तो करेगा। और आज क्या हुआ, हाथ में घड़ी बंद हो गई लेकिन मोबाइल में चालू हो गई। क्या हो गया? हाथ में घड़ी बंद हो गई और मोबाइल में चालू हो गई। और आजकल कई लोगों का तो नया काम हो गया, जैसे प्रवचन चल रहा है, भाई ने बोला विकास भाई सब बैठ जाओ, सब बैठ गए। एक व्यक्ति ने फोन निकाला, बोले हाँ बस 2 मिनट में आ रहा हूं, वो चला गया। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि मेरे प्रवचन सुनते सुनते आदमी बीच में चला गया, क्या कारण हो गया? मैंने उस व्यक्ति को बुलाया, मैंने कहा भाई साहब क्या बात है, अचानक आप चले गए? बोले महाराज जी क्या बताऊं, अर्जेंट फोन आ गया तो मुझे जाना पड़ गया। मैंने उससे पूछा कि आपके मोबाइल में सिम कौन सी है? बोले महाराज जी मेरे मोबाइल में जो है एयरटेल की सिम है। मैंने कहा फोन कौन सा है? बोले एकदम नया जो लेटेस्ट वर्जन आया है वो फोन है। उसे दिखाया, मैंने देखा दूर से, मैंने कहा ठीक। फिर वो जाने लगा तो मैंने कहा भाई साहब आपका मोबाइल बड़ा अच्छा है। बड़ा खुश हुआ और बोले आपकी एयरटेल की सिम तो बहुत है, और खुश हुआ। बोले महाराज जी लेकिन आप ये बात क्यों कह रहे हो? मैंने कहा कचनेर क्षेत्र में एयरटेल का फोन चलता ही नहीं है, लेकिन तेरा फोन बंद में भी चल गया, इसलिए कितना अच्छा है। आप समझ रहे हो बात को? उसको उठना था, उसने फोन निकाला, बस आ रहा हूं। बोले महाराज जी क्षमा करो, आप समझ गए। अरे हम सब समझ, ऐसा क्यों करते हो? आप चुप जाओ, हाथ जोड़ो, चलो। उसने फोन निकाला जेब से जो सिम चलती ही नहीं है और बोले बस 2 मिनट में आ रहा हूं। ये संसार है और संसार में लोग इसी तरह से कार्य कर रहे हैं, इसलिए भटक रहे हैं। आप मंदिर में आओ, 2 मिनट के लिए आओ। इसलिए पहले घड़ी नहीं होती थी, घड़ी होगी तो बार बार समय देखेगा। कई लोग तो जब आहार को देने आते हैं ना तो पूछते हैं कि महाराज जी का आहार 12 बजे तक खत्म तो हो जाएगा। अरे मैं कहता हूं ये सोच कि मेरे जीवन का पुण्य है कि मैं 1 मिनट महाराज जी के पास में खड़ा होकर आहार दे सकूं, ये तुम्हारे जीवन का पुण्य है। और आप सभी से मैं एक बात कहना चाहता हूं, कभी भी दान करने का अवसर मिले तो भगवान जी का अभिषेक जरूर कर लेना, क्योंकि भगवान को आप कुछ नहीं दे सकते, लेकिन जिस समय नर नारी के हाथ में भगवान का कलश आता है तो भगवान के चरणों में मस्तक पर आप जल को, दूध को डालकर अपने जीवन का पुण्यार्जन कर सकते हो। तो जब भी अवसर मिले भगवान के मस्तक पर कलश जरूर डाल लेना। और जब भी आहार देने का अवसर मिले तो मुनि महाराज के कर पात्र में कुछ ना कुछ जरूर डाल देना, क्योंकि आपके हाथ से दिया गया आहार मुनि महाराज के 24 घंटे धर्म ध्यान का कारण बनता है। तो घड़ी सबके पास है, लेकिन चैन भर घड़ी किसी को नहीं है। घड़ी सबके पास है, दीवार में है, हाथ में है, मोबाइल में है, कंप्यूटर, सबको में घड़ी है, लेकिन घड़ी भर का चैन किसी को नहीं है। क्योंकि जिसके पास घड़ी नहीं है, आप एक बात समझिए, जिस व्यक्ति के पास में वीजा नहीं है उसको चिंता नहीं कि मैं अमेरिका कब जाऊंगा, लेकिन जिस व्यक्ति के पास में वीजा है उसको उस दिन से चिंता पैदा हो गई कि मैं अमेरिका कब जाऊंगा। जिसके पास में आधार कार्ड नहीं है उसको चिंता ही नहीं कि मैं प्लेन में कब बैठूंगा, क्योंकि उसको पता है मैं जिंदगी में बैठ ही नहीं सकता। और जिसके पास में आधार कार्ड है लेकिन जेब में पैसे नहीं है उसको चिंता हो गई कि कभी ना कभी मुझे प्लेन में बैठना है। हम लोग संत क्यों निर्विकल्प हैं? क्योंकि हमारे तन पे एक धागा भी नहीं है, इसलिए हमें कोई विकल्प नहीं है। और आपके तन पे धागा क्या, पूरी की पूरी मिल भी आ जाए तो भी संतुष्ट नहीं है, इसलिए विकल्प सहित होते कि आज कौन सा पहनूं, आज कौन सा खाऊं। और संत ही नहीं सोचते। संत तो जाते हैं, आप पड़गाते हो, मन शुद्धि वचन शुद्धि बोलते हो, थाली दिखाते हो और उसके बाद क्या करते हैं, उसमें से भी निकाल लेते हैं और आप कहते ले लो, बोलते नहीं लेना। आप जबरदस्ती क्यों? उनको विकल्प ही नहीं है। लेकिन आप जब थाली पर बैठते हो तो विकल्प होता है, अचार कौन सा खाऊं, नींबू का, आम का, आंवले का, करौंजी का, पता नहीं कौन कौन से अचार होते हैं। तो कौन सा अचार को विकल्प, क्योंकि आपके अचार बहुत हैं। और संतों के पास में, इन संतों के पास में कोई आचार नहीं है, इन सबके पास तो मैं आचार्य हूं, इसलिए इनको आचार का विकल्प नहीं है।
और जिनके पास में गुरु होते हैं उनको कोई विकल्प नहीं होता, और जिनके पास में गुरु नहीं है उनको संसार का विकल्प है। जीवन बड़ा महत्वपूर्ण है। आप चाहें तो उसे प्रेम से बिता सकते हैं, और आप चाहें तो उसे आप प्रेम से ना बिताकर ईर्ष्या में गवा भी सकते हैं। आज बड़ी प्रसन्नता की बात है कि शक्तिनगर दिल्ली से जो हमारे विकास भाई, जैन जागृति मंच, सौभाग्य संस्कार संगठन, मुनीश्वर तीर्थ दिल्ली आदि अनेक जगहों पर पदाधिकारी हैं, और हमारी संपूर्ण संघ की मीडिया की प्रचार की व्यवस्था देखते हैं। और लगातार पिछले 10 सालों से, जब से हमारा दिल्ली शक्ति चतुर्मास हुआ था, सभी लोग बैठे हैं, सारे लोग बैठे हुए यहाँ पर, लगातार कहीं ना कहीं कभी समीर शिखर जी की यात्रा, कभी अई क्षेत्र की यात्रा, कभी गिरनार जी की यात्रा, कभी कचरे जी की यात्रा आदि आदि अनेक यात्राओं को लाते हैं। और निश्चित रूप से मानिए, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि आप चलते समय ये चिंता मत करें कौन चल रहा है, आप चलते चलिए, आप एक चलेंगे, धीरे धीरे पीछे पीछे आपके साथ कारवां होगा, और एक ना एक ऐसा होगा कि आप पीछे रह जाओगे, जनता इतनी आगे पहुंच जाएगी। तो चिंता मत करिए, आप तो चलिए। हमेशा आपका नाम हो सकता है अग्रिम पंक्ति में ना आए, लेकिन आपका नाम हमेशा चालू करने में जरूर आएगा। इसलिए ये चिंता मत करें कि मैं कहां खड़ा हूं, बल्कि इस बात की खुशी मनाएं कि मेरे कारण चालू तो हुआ। ये तो बहुत समय होता है, हम लोग भी करते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं कि छोटी ही बात है, महाराज जी कोई काम बता के जाते हैं और वो काम दूसरा कोई करता है, लेकिन क्या बोलते हैं लोग, कहते हैं उसने चालू तो किया। तो मैं विकास भाई को, उनके सहयोगी सबको कहता हूं, आप इसकी चिंता मत करो कि हम क्या कर रहे हैं, आप तो ये चिंता करिए कि हम भगवान के चरणों में, गुरु के चरणों में, जिनवाणी के चरणों में हैं। यही हमारे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। तो हमेशा हिम्मत मत हारिए, आप अकेला चलिए, क्योंकि अंधकार कितना भी घना क्यों ना हो, लेकिन एक छोटा सा जुगनू भी पूरे अंधकार को प्रकाशमान कर देता है। उसी प्रकार से आपकी एक अकेले की ताकत जो है वह सबको संगठित करके सारा काम संपन्न कर देती है। सभी के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद कि आपके जीवन में कचने वाले पारसनाथ भगवान का आशीर्वाद मेरे ऊपर, साधुओं के ऊपर, भक्तों के ऊपर, सभी के ऊपर बना रहे, और आपके जीवन का कल्याण हो। यही मंगल शुभभावना आचार्य गुरुदेव सिद्धांत सागर जी महाराज की। सौभाग्य कोहिनूर श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन परिवार, ग्रेटर कैलाश दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन परिवार, गुरुग्राम। सौभाग्य भक्त श्री मनीष गोधा, श्रीमती सपना गोधा, गोधा एस्टेट परिवार, इंदौर। सौभाग्य भक्त श्रीमती कुंती देवी जैन, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, कावेरी जैन, उदय जैन, सिविल लाइंस परिवार, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री अमित जैन, सीए, श्रीमती अंशुल जैन, अंशिका जैन, अनुतर जैन, ग्रीन पार्क परिवार, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री राजीव जैन, श्रीमती साक्षी जैन, श्री आयुष, श्रीमती दिशा अगड़िया, श्री नमन जैन, श्रीमती ईशा जैन परिवार, गुड़गांव। सौभाग्य भक्त श्री आलोक जैन, श्रीमती पायल जैन, कनिष्का जैन, शौर्य जैन परिवार, भजनपुरा, दिल्ली।